एक कुर्सी और एक मेज सागर सेंगर लाया। मेज कुर्सी से 30 रुपया ज्यादा मूल्य की लाया। खरीदी हो उसने यदि कुर्सी 80 रुपया की, चुका कर मूल्य कितना फिर कुर्सी मेज का आया। अब नंबर से इंग्लिश में पढ़ो और ट्रांसलेशन करो और सवाल ये सॉल्व करो। खड़े हो जाइए, अनुज पढ़िए। इज कहाँ है? A chair and a table। क्या मतलब हुआ? सागर सेंगर ने एक चेयर और एक कुर्सी और एक मेज खरीद कर लाया। चलो खरीद कर लाया तब भी ठीक है। सागर सेंगर एक कुर्सी और एक मेज लेकर आया मार्केट से। एक कुर्सी और एक मेज। The table cost ₹3 more than chair। क्या मेज की कीमत चेयर से ₹3 ज्यादा थी। मेज की कीमत चेयर से 30 रुपया ज्यादा थी। मेज कुर्सी से 30 रुपया ज्यादा मूल्य। सागर सेंगर एक कुर्सी और एक मेज खरीद कर लाया। मेज की कीमत कुर्सी की कीमत से 30 रुपया ज्यादा थी। हाँ पढ़िए। If the price of chair is ₹3। हाँ क्या मतलब हुआ? मेज की इफ द प्राइस ऑफ मेज का चेयर है। इफ मीन्स यदि, द प्राइस मीन्स कीमत ऑफ चेयर मीन्स कुर्सी की, इज रुपया सी हो। यदि कुर्सी की कीमत 30 रुपया हो। समझ रहे हो? क्वेश्चन को समझ रहे हो? सागर सेंगर एक कुर्सी और एक मेज लेकर आता है जिसमें मेज की कीमत कुर्सी की कीमत से 30 रुपया ज्यादा है, और अगर कुर्सी की कीमत 30 रुपया हो तो खरीदी हो उसने यदि कुर्सी 80 रुपया की। चलो आगे पढ़ो। Then how much money did he pay for chair and table? हाँ क्या मतलब हुआ? देन मीन्स तब। हाँ हाउ मच मनी, ये तो कई बार बता चुके हैं, बार बार ये बात आता है। कितने रुपया या कितना धन रुपया चेयर और टेबल में दिए। खरीद, हाँ पे चुकाए या दिए एक ही बात है। देन हाउ मच मनी डिड ही पे फॉर चेयर एंड टेबल, तो उसने कुर्सी और मेज के कुल कितने रुपए दिए। क्वेश्चन समझ गए हैं अच्छी तरह से? अच्छा खड़े हो जाओ। क्या लिखा है? क्या मतलब हुआ? कितनी का? प्राइस ऑफ चेयर, कुर्सी की कीमत।
सिर्फ इतना है मतलब। तो कुर्सी की कीमत कितनी है? सी, रुपया सी। ये कीमत किसकी है? कुर्सी की दी हुई है। खरीदी हो उसने यदि, कुर्सी की तो कीमत दी है चेयर की। खड़े हो जाओ, क्या लिखा है? प्राइस ऑफ टेबल। हाँ, तो टेबल की कीमत कितनी है? सी प्लस टी, सही बताया। तो टेबल की हो गई सी प्लस टी, क्योंकि टेबल की कीमत ₹3 ज्यादा है। बताओ दोनों की कितनी हो गई? हाँ, सी हो गई कुर्सी की और सी प्लस टी हो गई टेबल की। बताइए कितना होगा? कैसे करें? सी प्लस टी जुड़ गया। पहले ब्रैकेट खोल देते हैं तो कितना हो गया? 2C प्लस टी। कितने रुपए में लाया दोनों? 2C प्लस टी। अब यहाँ सी की वैल्यू कुछ हो सकती है, टी की वैल्यू कुछ हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब मान लो सी की वैल्यू है लेट, मानने को कहते हैं लेट, थोड़ा और आगे बताओगे। लेट सी बराबर ₹350 एंड टी बराबर 50। अगर सी की वैल्यू 350 रुपए हो और टी की वैल्यू 50 रुपए हो, तो बताओ कुर्सी और मेज कितने की लाया? हिसाब से बताओ, तरीके से। 400 तो सही है आपका आंसर, सही बता दिया, पर कैसे होगा 400? 400 नहीं होगा। देखो 2C, कुर्सी कितने की है? वो हाँ 2, कुर्सी और एक मेज दोनों 2 प्लस 50। 400 गलत आंसर है ना? 750 वैल्यू रख गई प्लस 750। कुर्सी हो गई 350 की, समझ गए बात? हाँ, चलो ऐसे करा करो, ठीक है।